Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Some more questions on circle properties. Again, these questions have been taken from the past papers and recent ones. I guess from 2025, maybe from 24. Exact reference मुझे याद नहीं है. लेकिन ये है कि मुझे ये टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखे तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ. क्योंकि एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट जिसको टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी कहते हैं वो काफ़ी जो है वो बच्चों को मुश्किल लगती है. तो मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस आ गए थे तो मैंने सोचा कि इनको भी आपके साथ शेयर कर दूं. आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. और अगर तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो गए हैं देखते ही तो पॉज कर दो इस वीडियो को और फिर जो है वो सॉल्व करो. और फिर जो है वो वीडियो को कंटिन्यू करके देख लेना कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आंसर है. कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो तो फिर शेयर करना मेरे साथ. आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टू क्वेश्चंस. पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें उसने हमसे ये बोला है कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, अब यहाँ डायरेक्ट उसने जो है वो नाम ही ले लिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. भाई इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ यूज हो सकती है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. आगे कह रहे हैं ए पी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल पी. अब टेंजेंट बी है इसका मतलब है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी मैं चेक करूंगा, मैं टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी चेक करूंगा. अच्छा, सेंटर मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है. इसका मतलब है सेंटर वाली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2, वो फिर यहाँ अप्लाई नहीं होगी. एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफेरेंस, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये वाली प्रॉपर्टीज मैंने एलिमिनेट कर दी. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई, टेंजेंट हो गई. ठीक है, और यहाँ मुझे कोई क्रॉस भी नहीं नजर आ रहे. ठीक है, क्रॉस ओवर्स भी यहाँ नजर नहीं आ रहे एंगल इन द सेम सेगमेंट वाले. तो इसका मतलब है कि सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं यूज करने वाला हूँ. बाकी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी तो जो है वो नॉर्मली हर जगह इस्तेमाल हो ही जाती है. तो आगे हमसे कह रहा है एंगल एस पी बी इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, जो कि एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट है. ये वाली कॉर्ड जो आपको नजर आ रही है और ये जो टेंजेंट आपको नजर आ रही है, इनके बीच में एंगल 37 डिग्रीज है. और कह रहा है एंगल पी एस क्यू 85 है. ये वाला जो एंगल है वो 85 डिग्रीज है, ऑलरेडी मेंशन इन द डायग्राम. हमसे कह रहा है फाइंड आउट एंगल पी क्यू एस. एंगल पी क्यू एस को पहले मार्क करते हैं. ये कौन सा एंगल है? पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू पे जा रहा है और एस पे जा रहा है. तो पी क्यू एस ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. और चूंकि यहाँ मुझे हिंट इतनी बड़ी मिल गई है कि भाई यहाँ टेंजेंट है तो इसका मतलब है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी जो है उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी के लिए टेंजेंट मुझे दिख रहा है और मुझे ये पॉइंट दिख रहा है जिसपे ये टेंजेंट है. अब मैं देखता हूँ कि क्या ये पॉइंट के अलावा भी दो और पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइंगल बना रहे हैं. तो मुझे एक पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है एस और मुझे एक पॉइंट यहाँ क्यू नजर आ रहा है. ये तीनों ट्राइंगल पी क्यू एस बना रहे हैं. इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सेगमेंट है जहाँ एंगल बन रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो कलर कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए. अब इस सेगमेंट के सामने ये 37 बन रहा है इस सेगमेंट में, तो इसके सामने यही एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है. इसका मतलब है कि ये भी 37 डिग्रीज होगा. तो पहली चीज मैंने फाइंड आउट कर लिया, एंगल पी क्यू एस इज कमिंग आउट एज 37 डिग्रीज. और इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस जो है वो भी मैं लिख देता हूँ, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. तो वो भी शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिख देता हूँ. ऑल्टरनेट की शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ ए एल टी, ताकि ये है कि क्लियर हो जाए कि भाई मैंने जो है वो ये वाली वर्किंग की है. क्योंकि एक मार्क के लिए वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती. लेकिन अगर वो कहता है कि यू हैव टू गिव द आंसर्स और एक्सप्लेन करो अपनी वर्किंग को, तो फिर डेफिनेटली जो है वो तुम्हें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं. लेकिन फिर भी ये है कि अच्छी बात है अगर तुम थोड़ा सा लिख दो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो तुम्हें भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो गारंटी हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने रेफरेंस भी लिख दिया और मैंने आंसर भी डायरेक्ट लिख दिया. तो आपको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी. वरना बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मैंने आंसर लिखा है डायरेक्ट एक नंबर के लिए. तो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल 37 हो गया. अगले में कह रहा है क्यू आर एस. क्यू आर एस पहले देखते हैं कौन सा वाला है. क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. तो ये वाले एंगल के लिए चूंकि उसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम लिया हुआ है पी क्यू आर एस, तो उसके लिए मुझे ये वाला एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो ये कैसे आ जाएगा? ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं और दो मुझे पता है, तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है. तो पहले मैं काम ये कर लेता हूँ, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. तो 180 माइनस 37 और 85, ठीक है. इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा एस पी क्यू. पहले मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ. तो 180 माइनस 37 आ जाएगा मेरे पास 143, और 143 में से मैं 85 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 58. ये जो 58 डिग्रीज आया है, ये
इस एंगल का नाम भी लिख देता हूँ ना, ताकि दिस इज एंगल एस पी क्यू। ठीक है, एस पी क्यू, ये वाला जो एंगल मेरा आया है दैट इज कमिंग आउट एज 58 डिग्रीज। ठीक है, इसको भी फिगर में मेंशन कर देता हूँ, ये 58 डिग्रीज आ गया है। तो अब चूंकि मुझे पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दैट विल बी 180 माइनस, और 180 माइनस 58 कितना होगा मेरे पास, 122। तो एंगल क्यू आर एस इज कमिंग आउट एज 122 डिग्रीज। ठीक है, ये 2 मार्क का, इसके लिए मैंने इतनी वर्किंग कर दी। पहले मैंने एस पी क्यू निकाल लिया। एस पी क्यू कैसे निकाला, मुझे पता था इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो ये 85 आ गया, ये 37 आ गया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने फाइंड आउट किया था एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट से, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस किया तो ये 58 आ गया। उसके बाद मुझे क्यू आर एस चाहिए था, क्यू आर एस ये वाला एंगल है, तो इसका मतलब है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4। पहले से उसने फिगर में मेंशन किया हुआ है और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन से मैंने 180 में से 58 माइनस कर दिया, तो 122 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो आज जल्दी से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगेन अगले क्वेश्चन में ही मुझे टेंजेंट पहले ही नजर आ गई, और उसने मुझे यहाँ हिंट भी दी हुई है कि पॉइंट बी डी ई एफ लाई ऑन अ सर्कल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है कि ये चारों भी मिलके जो है वो क्वाड्रिलेटरल बना रहे होंगे। तो मुझे चारों मिलते हुए नजर आ भी रहे हैं फिगर में, इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। उसके अलावा उसने टेंजेंट दे दी, इसका मतलब टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी चेक करूंगा। सेंटर यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 2 एलिमिनेट हो गई। और एंगल इन द सेम सेगमेंट क्रॉस ओवर्स भी मुझे कोई नजर नहीं आ रहे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी खत्म। सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज यहाँ मुझे यूज करनी है, और मे भी वही इंटीरियर एंगल वाला सम जो है वो यूज करना पड़े। एंगल बी ई एफ 50 डिग्रीज दिया हुआ है, ई एफ इज इक्वल्स टू बी एफ, ई एफ और बी एफ दिया हुआ है मुझे। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है बी ई एफ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ई एफ और बी एफ बराबर है। तो मैं पहले ही आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चूंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्रीज होगा। मैंने पहले ही ये मार्क कर दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ मुझे फाइंड क्या करना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। ठीक है, टेंजेंट नजर आ रही है, टेंजेंट जो है वो यहाँ पे बन रही है। देखता हूँ जरा इसके अलावा कोई और दो हैं, तो ये वाला भी बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कलर कर लेते हैं इसको इस तरह। जब ये कलर हो गया तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक्स है, तो इसके सामने वाला भी एक्स होगा, और यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास 50 डिग्रीज आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 50 डिग्रीज आ गई है, और इसका जो रीजन है दैट इज अगेन द सेम, दैट इज एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आगे लिख लेना, और इस तरह थोड़ी सी वर्किंग करके फिगर में भी दिखा दोगे तो वो फिर उसको समझ में आ जाएगा। फिगर में भी मेंशन कर देना। तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट लिख देना इधर। दूसरे में कह रहा है वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगेन ये कह रहा है गिव अ ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग वाई। चूंकि उसने मुझे पहले ही क्लियरली इंडिकेट कर दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, 50 और 50 100 हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली 80 के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि उसने बोला है कि वर्किंग करके दिखाओ, तो मैं यहाँ वर्किंग करके दिखा देता हूँ। 180 में से मैंने क्या किया, 50 को, और दो 50 हैं तो दोनों 50 को मैंने ऐड किया और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, ये दोनों स्टेप बिल्कुल एक ही हैं। आप पहले दो एंगल्स को ऐड करके 180 में से माइनस कर लो, या फिर 180 में से दोनों को माइनस कर लो, तो एक ही बात है, एक ही चीज़ है। जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों एक ही चीज़ है। 100 हो जाएगा, 100 में से 180 माइनस 100 80 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 80 आ गया। और डेफिनेटली वाई निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन ऑपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब है ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो वाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 180 माइनस 80 विल गिव मी 100। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, y की वैल्यू 100 आ गई, और x की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस ये है कि वो प्रॉपर्टी पे जो है वो फोकस था। अगर वो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई तो ये एंगल बड़ी आसानी से निकल जाएंगे सारे। तो इसमें भी रेफरेंस लिखना था सारा, तो यहाँ जो है तुम
वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का वो लिख सकते हो, रेफरेंस ऑफ ट्राइंगल का सिंबल बना देता हूँ। ट्राइंगल हो गया वो 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेना। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सारे रीजंस लिख देना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है भाई, पता नहीं नंबर ना काट ले। वो थोड़ा सा ये है कि ख्याल किया करो, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि रिस्क लोगे और बाद में नंबर कटेंगे तो फिर ये है कि आपकी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए कोशिश करो कि सेफ खेलो, और जो जो पूछ रहा है एक्स्ट्रा काम कर दो, उसकी टेंशन नहीं है।